वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर को लिखना बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखने हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबक नंबर 17 का नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक, यानी कि आप इस चैप्टर में उस ज़माने के बारे में पढ़ेंगे जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे और फिर पैदल से सफ़र करते करते वो हवाई जहाज़ तक कैसे आए। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। हमारी ज़रूरतें एक जगह रहने से पूरी नहीं होती, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले इंसान हर जगह पैदल ही आया जाया करता था। सामान भी वे अपने सर पर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने आसपास का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर सवारी और बोझ ढोने का काम कर सकते हैं। उसने घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट और खच्चर वगैरह जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया, लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। इंसान के शऊर ने, यानी कि इंसान के अंदर तमीज़ आई तो इंसान के शऊर ने तरक्की की, तो उसने पहिए की इजाद कर ली, पहिए की इन्वेंशन की। फिर उसने 2 पहियों पर चलने वाली गाड़ियाँ बना ली। उन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जब इंसान को भाप की क़ुव्वत, यानी कि भाप की एनर्जी का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियाँ, कई चेंजिंग की और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत यानी कि एनर्जी से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर डाला और सड़कों पर भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ दिखाई देने लगी। जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से उसे इस काम को पूरा करने का वक्त ना मिल सका और उसका इंतकाल हो गया। जेम्स वॉट का एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी। अभी इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी था। ये काम जॉर्ज स्टीफन्स ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफन्स ने सोचा, अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो सवारियों की, जिसमें सवारियां बैठी हों, उस गाड़ी को भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे सवारियों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी और फिर उसने उस गाड़ी को चला कर दिखाया। ये पहली रेलगाड़ी थी। इंसान को ये ख्याल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वे भी हवा में उड़ सकता है। कहा जाता है कि एक बार उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और उन्हें अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वे नाकाम रहा और ज़मीन पर आकर गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी और हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। आखिरकार 1903 में 2 अमरीकी भाइयों विल्बर राइट और ऑरवेल राइट उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। इन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इसी तरह इंसान ने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए, यानी कि ज़रिए भी पैदा कर लिए हैं। ये सच है कि कोशिश करते रहने से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो आप समझ गए कि पहले इंसान पैदल चला करता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इंसान के शऊर के अंदर तरक्की होती गई, वैसे वैसे उसने ज़मीन में, पानी में और हवा और आसमान में उड़ने वाले गाड़ियों की इजाद की।
तो बच्चों एग्ज़ाम में अल्फाज महीने भी पूछे जाएंगे। तो अल्फाज महीने आपको मेरे साथ लर्न करने हैं, स्पेलिंग के साथ लिखकर तब याद करोगे, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो आपकी उर्दू अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। शऊर किसे कहते हैं? अक़ल को या तमीज़ को। इजाद कहते हैं नई चीज़ बनाने को। तब्दीली कहते हैं फ़र्क को। क़ुव्वत कहते हैं ताकत को। ताज्जुब कहते हैं हैरत को। आखिरकार यानी कि नतीजे के तौर पर। इंतहा कहते हैं हद को। ज़राए कहते हैं ज़रिए की जमा या फिर वसीले को। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहले ज़माने में इंसान हर जगह कैसे जाता था? तो यहाँ पर लिख दोगे बॉक्स में पैदल। बोझ ढोने के लिए इंसान किन जानवरों का इस्तेमाल करता था? तो बोझ ढोने के लिए इंसान घोड़े हाथी का इस्तेमाल करता था। घोड़े और हाथ की गाड़ी का पहियों से इंसान ने किस चीज़ की इजाद की? सही तो बोला था मैंने, ये सेकंड है। पहिए से इंसान ने किस चीज़ की इजाद की? गाड़ी की। भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने लिया? जॉर्ज स्टीफंस ने। राइट ब्रदर्स ने कौन सी मशीन बनाई? तो इन्होंने हवाई जहाज़ को बनाया था। जुमलों को सही करके लिखना है, मतलब ऑप्शन फिलअप्स हैं एक तरह से। पहले इंसान हर जगह पैदल ही जाता था। इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का मजाक उड़ाया। इंजन के पीछे सवारियों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी। हवा में उड़ने के लिए इंसान ने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। वाहिद जमा है, यानी कि जमा से आपको वाहिद में कन्वर्ट करना है। ज़रूरियात की जमा ज़रूरत। मुश्किलात का वाहिद मुश्किल। औक़ात का वाहिद वक्त। इजादात का वाहिद इजाद। तरक्कियात का वाहिद तरक्की। ख़यालात का वाहिद ख़याल। ज़राए का वाहिद ज़रिया। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जहाज़ के ज़रिए लंबा सफ़र कम वक्त में तय करते हैं। भाप की क़ुव्वत से बहुत सारे काम लेते हैं। बहुत से इंजन बिजली से चलते हैं। इन जुमलों में करते हैं, लेते हैं, चलते हैं फ़ेल हैं। इनसे ये ज़ाहिर होता है कि काम जारी है, इसे फ़ेल हाल कहते हैं। समझ में आया? लास्ट के अंदर पता चल रहा है ना कि काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, तो इसको फ़ेल हाल कहते हैं। तो वे फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। याद रखोगे डेफिनेशन। तो नीचे लिखे हुए जुमलों के सामने माजी और हाल को लिखना है आपको। पुराने ज़माने में इंसान पैदल सफ़र करता था, तो था आया है, इसका मतलब क्या है? माजी है। मौजूदा ज़माने में इंसान सवारी से चलता है आया है, तो हाल है, यानी कि प्रेजेंट है। इंसानी शऊर ने पहिया ईजाद किया, तो पहिया पहले ईजाद किया गया था, इसका मतलब क्या हुआ? ये माजी हो गया। इंजन से कश्ती चलती है, ये है आया है लास्ट में, तो ये हाल हो गया। सफ़र के 5 ज़राए क्या क्या? रेल, हवाई जहाज़, स्कूटर, कश्ती, मोटरसाइकिल। तस्वीरों को देखकर आपको 2-2 जुमले लिखने हैं। पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। गांव में हमने बैलगाड़ी देखी है। घोड़ा वफादार जानवर है। घोड़ा बहुत तेज़ भागता है या फिर दौड़ता है। रेलगाड़ी से हम दिल्ली गए। रेलगाड़ी के सफ़र में मुझे बहुत मज़ा आया। हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज़ से दिनों का सफ़र घंटों में तय किया जा सकता है। इस चैप्टर की मैचिंग है। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। जब इंसान को भाप की क़ुव्वत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम लेना चाहता था। इंसान को ये ख्याल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वे भी हवा में उड़ सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही साइड वाले जो करेक्ट हैं आपस में मिलाकर पूरा एक सेंटेंस बना देंगे। मैंने लिख रखा है, आप खुद लिख देंगे इसको। अब सवाल नंबर 8 में है, मुतज़ाद अल्फाज हैं, जैसे कि उरूज का मुतज़ाद, ज़वाल, अमीर का गरीब, बुलंदी का पस्ती, जहन्नुम का जन्नत, फ़तेह का शिकस्त, गाफिल का बेदार, मोहब्बत का नफ़रत, बाहर का ख़िज़ा। यहाँ पर आपको इनको लिखना और पढ़ना है। तो पहला लिखा है जायज़ा, तो जिम अलिफ जा, हमज़ा जे है, जायज़ा, इजाफ़ा, अलिफ, स्वाद कैसे बनाओगे? ऐसे चांद की तरह।
زواد الف سا، فے ہے اضافہ ذریعے، زال رے یہ، این بڑا یہ ذریعے تعجب، تے این جیم بے تعجب، ایجاد الف چھوٹی یہ جیم الف جا، دال ایجاد